क्या बना कर लाइए तैयबा? ठीक है, खोल के दिखाओ। वाह, आई लव, क्या क्या लिखा है? आई लव यू मॉम, यू आर सो क्यूट। ई रह गया, ई रह गया। अच्छा तो फिर यहाँ पे कोई बात नहीं। पाकिस्तान का झंडा। अच्छा क्या हो गया मुस्तफा? कोई नहीं, यहाँ पर ई आता। चलो कोई नहीं, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। ये देखो, इसको मुस्तफा ने चिढ़ाया तो ये रोना शुरू हो गई है। मिस्टेक हो जाती है तैयबा, कोई बात नहीं, भूल गई थी ना बस। आपको तो पता है, स्पेलिंग तो आपको आते हैं ना। फिर भाईजान ऐसे मजाक करता रहे। आपने देखो मम्मा को हैप्पी करने के लिए इतना प्यारा बनाया है, साथ में इतना प्यारा फ्लैग भी बना कर लाई हो। अच्छा है, बहुत प्यारा है। थैंक यू मम्मा की जान, थैंक यू मेरी शहजादी। कोई बात नहीं तैयबा, बहुत अच्छा बनाया आपने। सिर्फ ई तो नहीं डाला आपने, बाकी तो आपने इतना प्यारा बनाया है। मम्मा इसको संभाल के रखेगी, और जब अब बड़ी हो जाओगी ना, ये वीडियो भी देखना और ये भी मेरे पास होगा, देख लेना। सही है? इसको संभाल के ना, इतना अच्छा कलर की, इतना मेहनत की है। और देखो ऐसे बंद हो तो ऐसे बन जाता है, हार्ट बन जाता है। तो इसका संभाल के अपने पास रख देती हूँ। मुस्तफा को भी डांटा है तो वो भी भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है बेबी? फिर से गीगा मॉल। दोनों की लेनी है बर्थडे की ड्रेस। ओके, बर्थडे की ड्रेस में कौन सा चाहिए? बारबी चाहिए, मरमेड? बारबी चाहिए। नहीं, एक बताओ, बारबी और ये मरमेड। जल्दी बताओ। मरमेड। हाँ, मरमेड या फिर बारबी? मरमेड का मतलब होता है मर मिट जाओ। हाँ, कहती है इसका बारबी लो, मेरा मरमेड। दोनों का मरमेड है। हाँ, तैयबा आप चूज करो इसमें। आप हैप्पी हो? हैप्पी हो? आप खुश? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों की बर्थडे की ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत मसरूफ़ रहा है। इस वजह से कि इनकी जगह लोकेशन ढूंढने में बहुत हमारा एक टाइम वेस्ट हुआ है। वजह से पूरा दिन बिजी रहा है। जगह ढूंढनी थी, मतलब जगह मुझे ऐसी चाहिए थी जहाँ पर ऐसे हरियाली में, पहाड़ों पे बच्चों की बर्थडे करनी थी। बहुत दिल था, और मैं ऐसे कभी सोचती थी कि कभी ऐसे सेलिब्रेशन कुछ ऐसा होगा ना तो हम पहाड़ों पे करेंगे। तो मेरा बहुत दिल था, और उसी चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हुआ इधर उधर देखने में कि कहीं पहाड़ों वाला व्यू आए जहाँ पर हम बर्थडे करें। फिर ताहिरा सिस्टर से बोल के फिर इधर उधर से पता करा कि सारा फिर आज हुई है बुकिंग, फाइनली हो गई है। प्यारी जगह है जहाँ पर बच्चों की बर्थडे होगी। डेकोरेशन का भी डन हो गया है, लेकिन जो थीम होती है, जैसे पीछे कलर होता है, वो मैंने अभी तक डन नहीं किया। बच्चों की ड्रेस की वजह से अभी जा रही हूँ, ड्रेस देखूंगी, जिस कलर में ड्रेस मिलेगी फिर वही वाला रखेंगे जो बारबी में मिलता है, फ्रोजन में मिलता है। ये तो मरमेड कर रहे हैं, मरमेड के पीछे पड़ी हुई आयत। प्यारी सीन की ड्रेस देखते हैं और उस हिसाब से फिर डेकोरेशन वालों को बोलते हैं कि ये कलर रखना है। हाँ। जगह आपने देखी है जहाँ पर बर्थडे करेंगे? हाँ, वो जो तस्वीर दिखाई है, हाँ, अपने वीडियो में दिख रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पहाड़ों पर हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, पहली बार। वो है ना, एक प्रीति ज़ेंटा का है, प्रीति ज़ेंटा केक काटती है। एक है दिखता ना नहीं है। उनके पापा उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होती हैं। प्रीति ज़ेंटा आ रही होती है और उनके लिए केक काटती है, केक काट के उसकी बर्थडे होती है। हाँ, अभी मुझे याद आया, ए दिल आया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। तो वहाँ पे जैसे उनकी बर्थडे, उनका जैसे घर पहाड़ों पे होता है और वहाँ पे वो बर्थडे करते हैं, कितना प्यारा लगता है वो सब देखने में। तो इस तरीके से वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी होगी और बहुत ही प्यारी हम वहाँ पर अपनी यादें बनाएंगे, ताकि हमेशा जो है ना बच्चों को भी याद रहे कि इतनी प्यारी जगह पर इनकी बर्थडे हुई थी। बहुत प्यारी मेमोरी बनाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह। तो आज हम आए हैं यहाँ इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मॉल में। ये देखो, एक दफ़ा मैं पहले भी आई थी, एक बार यहाँ आई थी जब पहली बार कश्मीर जा रहे थे, तब ताहिरा सिस्टर ने बताया था यहाँ का सेंटोरियस मॉल। गीगा मॉल तो हमेशा जाती है, आज सोचा सेंटोरियस में जाए। ये क्या हो गया एकदम से? क्या हो गया? ये मट्टी है, धुंध है, आंधी आ गई है। हाँ, यहाँ पे अभी बाहर शायद तेज हवा चली हुई है। अम्मा वो अभी नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो गिरेगा नहीं। ये अभी गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा हवा कितनी तेज है। लेकिन ये छोटे नहीं टूटेंगे। यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हो कि बाहर कितना तेज हवा चली हुई है।
तो चलो देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया। मतलब वहाँ से जब निकले थे ना बस नॉर्मल था, ऐसी तेज़ हवा नहीं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी और इतना प्यारा हो गया यहाँ। अच्छा क्या क्या है? अम्मी आए जितना जिद कर रही थी फिर उसको उठाना पड़ता, सो गई होती। इतना प्यारा यहाँ स्माइल लिखा हुआ है। वैसे इसकी एंट्रेंस वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत है। हम यहाँ से जा रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है हवा से। देखो ये है हमारे सिटी की सबसे बड़ी मॉल यहाँ की, जैसे गीगा मॉल है ना, नहीं ये गीगा से ज़्यादा बड़ी है। उड़ गया। क्या उड़ गया? ये उड़ गया है, जहाँ से हम एंटर होते हैं ये भी उड़ गया। अम्मी यहाँ की खूबसूरती देखती जाए। प्यारा है। अम्मी इस मॉल में आप पहली बार आ रही है ना? आप आई थी? एक बार पहले शुरू में सबसे पहले ये बोनांजा सतरंगी, और यहाँ से मैंने एक ड्रेस भी ली थी। आप हमारी वीडियो बनाना, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर आप मोबाइल लेके पीछे आ जाना, ठीक है? आज अम्मी आज हाथ पकड़े चले, ये ले मोबाइल। बाय बाय। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी वीडियो बनाने के लिए। अभी और ऊपर जाना है, बच्चों की ऊपर है शॉप। और ये तो इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है, इसको जितना हम घूमते रहे ना एक दिन में तो नहीं घूम सकते इसको। अभी और भी ऊपर जाना है। आज हम फ्री के झूले ले रहे हैं, ये 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। चलो अम्मी ये देखें शादी के ड्रेस यहाँ पे कितने प्यारे हैं। का सूट देखो बहुत प्यारा लग रहा है। अम्मी गला ऊपर कैसा है, बाकी तो वैसे पूरा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन है शादियों के कपड़ों की। ये देखो अम्मी, ये पहला वाला प्यारा है ना, ये खुद से कितने ज़्यादा यहाँ पर प्यारे हैं। ये देखो आए तो तैयबा के लिए, अम्मी शादी के लिए यहाँ से ना ले खुद से, देखें कितने प्यारे हैं, क्यूट। और इसका काम देखो, और भी यहाँ पे बहुत से लगे हुए हैं। ये देखो सबसे अच्छा कलर इसी का है। पिंक का है ना। ये वाली बच्चों की शॉप बताइए, सनास, यहाँ पे चलते हैं। कोई पसंद करें इनके लिए। यहाँ पर रखो फ्रॉक, ये अम्मी इसको पसंद नहीं आएगी, कलर इसको नहीं। ये भी प्यारी है। पे जो है ना बर्थडे वाले कुछ कम ही वैरायटी है और ज़्यादा शादियों वाले। चलें आ जाओ। अम्मी को ये वाले झुमके पसंद आ गए मेरे, इतने बड़े बड़े। ज़्यादा आगे मत जाओ। हाँ अभी हम जा रहे हैं जुबैदा पे। जुबैदा से देखने से पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं पेपर लैंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बर्थडे की फ्रॉक हैं भी या नहीं? नहीं है, बर्थडे फ्रॉक नहीं है, बस ये लगी हुई 1-2। हाँ ये वाला ले लूँ? ये नहीं पसंद आ रहा हमें इसको। यहाँ पे भी चेक करके बाहर आ गए, यहाँ पे भी बर्थडे फ्रॉक नहीं है। आप साथ आई हो ना, इस वजह से नहीं मिल रहे। मम्मा अगर मैं ना आती तो फिर तो आप ये वाला ही ले लेती। तो अब हम आए हैं मिनी माइनर्स और वो नहीं है, बर्थडे फ्रॉक नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें नहीं मिले। भी लग रही है प्यारी सूट पर, और ये ऐसा कलर है ना हर ड्रेस के साथ चल। हाँ वो भी प्यारा, ये भी अच्छी लग रही है वो अपनी जगह। हम आ गए हैं वापस, और इतना हमने वहाँ पर देखा ना, तैयबा साथ में असल में मेरे गई थी ना, तो इसको कोई कलर नहीं पसंद आ रहा था जो भी बर्थडे की फ्रॉक थी। बस वहाँ पूरा सेंटोरियस मॉल में एक ही था, सना के नाम से जो शॉप थी ना, वहाँ पर हम गए थे, सनाज के नाम से थी। तो वहाँ पे जो थी ना जितनी भी सारी फ्रॉक थी, एक तो स्लीवलेस भी थी और उसके अलावा चलो नीचे कुछ पहना देते, लेकिन कलर समझ में नहीं आए। फिर हम उसी की वहाँ कलर नहीं समझ आए तो हम अलग अलग और पूरी शॉप सारी हमने ऊपर नीचे सब देख लिया, कहीं पे भी उसके जैसी वहाँ पे फिर भी अच्छी थी और तो कहीं पर थी ही नहीं। मतलब बहुत नॉर्मल सी ऐसी ड्रेस थी। और आज मुझे ना वहाँ का कराची वाला बच्चा पार्टी बहुत याद है, क्योंकि जब भी इनकी बर्थडे होती थी ना, कोई भी फंक्शन कुछ भी, मैं बच्चा पार्टी पे चली जाती थी तो वहाँ पर हर तरह की ड्रेस और बर्थडे की ड्रेस तो इतनी एक से एक प्यारी फ्रॉक। लेकिन यहाँ पे वैसी प्यारी प्यारी फ्रॉक नहीं दिखी जैसे कराची में बहुत होती है, हर जगह आम होती है। तो बस ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, पता नहीं होगा कहीं, मुझे शायद नहीं, जितना मैंने देखा मुझे नहीं मिला। बस फिर क्या किया हमने कि अम्मी और मैंने अपने कपड़े ले लिए और फिर वापस मेरे लिए कपड़े लेके आ गई है। अम्मी का स्वेटर लिया, अभी दिखाती इतना प्यारा लिया। विंटर शॉपिंग की है, सबकी तो हो रही थी, अम्मी की भी तो होनी चाहिए थी ना। अपना सूट खोल खोल के दिखाएं। ये इसका प्रिंट है, मोटा कपड़ा है, जिसे घर पहनने के लिए आने जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये हो गया इसके साथ का दुपट्टा। अम्मी को ना ये वाले कलर के सूट इतने अच्छे लगते हैं, ब्लू कलर में। ये कलर है इसका।
ब्लू और पर्पल अम्मी वो है, मिक्स है। ये रहा इस पर ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन है। इस तरह से ये सूट बने। ज़बरदस्ती अम्मी को ये कपड़े दिलाने पड़ते हैं। मैं नहीं लेती कहती नहीं, बस ये पीछे से लेके आ गई। एक अम्मी के लिए ये लिए। अम्मी पर जो है ना ब्लैक कलर के सूट भी बहुत प्यारे लगते हैं। एक सूट अम्मी का मैंने ऐसा लिया कि अम्मी के साथ मैंने मैचिंग की अपनी। ये देखो, ये मुझे इतना प्रिंट प्यारा लग रहा था, कलर भी ऐसा इसका खिला हुआ है रेड, और ये इसके साथ का दुपट्टा हो गया। अम्मी आपको पसंद आए? हाँ, ये तो पसंद तो बहुत आया है। तो मैं कहती थी तो आप ये मेरे लिए इतने सारे क्यों लिए थे? अम्मी आप हर रोज नए सूट पहने। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतने मेरे लिए कपड़े लेके आओ। जब हम छोटे थे आप हमारे लिए कितने कपड़े लेती थी? माँ खुद अपने कपड़ों को सिलाइयाँ लगा लगा के और हमें नए पहनाती थी। तो अभी हमारा टाइम है आपको नए पहनाने का। ये देखो, ये सेम है, 2 लिए हैं हमें दिखाया। ये इसी तरह का है। ये मेरा और अम्मी का, दोनों का सेम दिन पहनेंगे। एक और सूट भी दोनों का सेम है, ये मैं निकाली। ये भी दोनों सेम। हाँ, इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये भी मैंने सेम ही लिए कि एक अम्मी का और एक मेरा। इस पे गले पे आएगा ये दुपट्टा है। हाँ, ये वाला दुपट्टा है, ये शलवार, और ये देखो नीचे ये दामन पे आएगा ये बॉर्डर। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके अलावा मैंने अपने लिए हैं कुछ सिले ड्रेस। फिर से मेरे पास देखो येलो आ गया। आए अम्मी का स्वेटर है, अम्मी ये देखिए। ये मेरे लिए एक स्वेटर है। और इस तरह के लाइट कलर मेरे पास हैं भी नहीं। ये वाला मुझे प्रिंट भी बहुत प्यारा लग रहा था, और देखो गले पे इस तरह से इसके लेस लगी हुई है, तो स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ था। दुपट्टे का प्रिंट बहुत प्यारा है। तो चलो ये देखो, ये रहा मेरा ड्रेस। कितना अच्छा है, जैसे इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी बनी हुई है। इनकी स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ना इतना अच्छा लगा है मुझे। इस तरह से मैं सोच रही हूँ अम्मी जो कपड़े सिलवाए ना, ऐसे जो हम सिलाई कपड़े लेते हैं, ऐसे टेलर को बोले ना कि ऐसे सिलाई आएगा ना, उनको ये डिजाइन दिखाना। इनकी स्लीव्स कुछ ऐसी हैं, रबड़ लगा हुआ इन पर, और ये ऐसा पहने हुए ये कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे। अच्छा लगता है, ऐसे खिले खिले कलर बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके साथ का दुपट्टा देखो, दुपट्टा कुछ इस तरह का है जैसे शॉल वाले दुपट्टे होते हैं ना गरम। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको पता है हम आपकी बर्थडे कितनी प्यारी जगह पे कर रहे हैं? हाँ, आज तो प्रिंसेस बन के जाएगी, सबसे ज्यादा प्यारी बन के जाएगी। यूनिकॉर्न वाले पहनोगी? हाँ, आप सबसे ज्यादा प्यारी लगोगी आयत। कब है बर्थडे? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी होगी बर्थडे आपकी। बर्थडे माउंटेन पे होगी? हाँ मम्मा। बताओ ना, बर्थडे माउंटेन पे करें? तो चलो, इसी के साथ मुझे कुछ बातें करनी है अपनी अम्मी के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने लिए सब बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग आपको सब के सब आपको अच्छा नहीं समझेंगे। जैसे 10 लोग हैं, अगर उसमें से 8 मुझे पसंद करते हैं तो 2 मुझे हो सकता है ना पसंद करें। मैं ज़बरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़ सकती कि वो मुझे पसंद करें, ठीक है? तो वो मेरे लिए गलत वीडियो बनाए, मुझे गलत कमेंट करें, तो यहाँ पर देखो दुनिया देखती है हमें इस प्लेटफॉर्म पे, तो सब देखने के लिए आ रहे हैं। किसी की पसंद अलग है, किसी की पसंद कैसी है। तो जहाँ पर मुझे इतने ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे वो देखना है। मुझे वो नहीं देखना कि 2-3% लोग मुझे गलत बोल रहे हैं तो मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ। आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो, डेली जवाब देने आ जाऊँ, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ समझ आती है, और मुझे अब आ चुकी है कि जो लोग अच्छा नहीं समझते वो ऐसा बोलते रहेंगे, उनको बोलने दो। लेकिन मेरी माँ का इसमें क्या कसूर है कि वो बीच में क्यों रगड़ी जाती हैं हर बात पे? अम्मी वहाँ क्यों बैठी, अम्मी वहाँ क्यों बैठी? मेरी माँ ने शुरू से अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा है। बहुत मुश्किल लाइफ मेरी अम्मी की रही है, और एक बार मैंने वीडियो भी बनाई थी अम्मी की एक लाइफ स्टोरी पर। शुरू से काम कर 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 के एंड तक, अभी मेरे पास आने से पहले भी वहाँ लोगों के घरों में काम कर 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 के 7-7 8-8 घंटे स्त्रियाँ करती थी, और बर्तन धोआ करती थी। तो खैर वो सारी पुरानी बातें मुझे नहीं करनी। से चाचू यहाँ पर, जब तक चाचू यहाँ पर थे, आप सबको पता है चाचू मेरे स्टेप फादर हैं। जिनको नहीं पता उनको पता चले, स्टेप फादर है मेरे, और मैं उनको अपनी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, कभी नहीं पूछा कि जो भी जैसे होते हैं फैमिली में बातें आपके घर से मेरे लिए ये बोलते हैं, मेरे लिए ये बोलते हैं, मैंने नहीं उनको कहा। उनको यहाँ पर घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तो देखो अम्मी को बुरा भला इस वजह से बोल रहे हैं कि ये पैसों के लिए मेरे साथ बैठी हुई हैं, और अम्मी ये सारी बातें सुनती है, वो रोती है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो मैं उन सबको ना और तो कुछ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा कोई बातें नहीं करनी मुझे। जो मेरी माँ को तकलीफ़ दे रहे हैं और उनको देख के जो मुझे तकलीफ़ होती है, मैं जाहिर सी बात है उनके लिए इतना बोलूँगी कि देखो अल्लाह ने ना मुझे ज़बान दी है, हमारे भी सीने में दिल हैं, धड़कते हैं, तकलीफ़ होती है,
अम्मी के सीने में भी दिल है, तकलीफ होती है। बोलने के लिए क्या हम नहीं बोल सकते? क्या हमें हकीकत नहीं पता क्या बातें हैं क्या बातें नहीं है? मेरे अल्लाह से जो मैंने कमिटमेंट की हुई है ना कि मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, किसी को ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहती कि उनको हर्ट हो। मेरे स्टेप फादर के जितने भी फैमिली वाले हैं वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि काश अम्मी होती तो ऐसा होता, क्योंकि मेरी अम्मी को सौतेली अम्मी कहा जाता है। ये अम्मी तो देखो, मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है। क्या मेरे अब्बू की कमी मुझे कभी फील नहीं हुई? मुझे पता है ना कि मैं कितना अपने अब्बू को याद करती हूँ, हर एक मोड़ पे याद करती हूँ कि काश अब्बू यहाँ पर होते, मैंने ये खरीदा, अब्बू खुश होते, मुझे दिल से दुआएं देते मेरे सर पे। तो मेरे सर पे हाथ रखते मुझे वो कमी महसूस होती है, हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर आकर कभी भी नहीं कहा कि काश अब्बू होते, मतलब कि किसी को ये बात भी दिल को ना लगे कि मैं सुनाती हूँ किसी को। हालांकि मेरा कोई ऐसा, अगर मैं बोल भी दूँ, मेरा ऐसा टेंशन नहीं होगा कि मैं किसी को सुनाने के लिए बोल रही हूँ कि काश अब्बू होते। मतलब मेरी भी तो दिल की फीलिंग्स हैं, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अपने दिल की फीलिंग्स से भी पहले मैंने उनका सोचा कि किसी को ये बातें भी जाकर ना लगे कि ये देखो हमारे अब्बू इनके घर पे बैठे उनके होते हुए कहती है काश मेरा अब्बू होता तो ये करता तो वो करता। मैंने अपनी फीलिंग्स से भी ज़्यादा उनकी सोची कि कहीं उनको ये बातें भी ना लगें। अपनी फीलिंग्स से भी ज़्यादा मैंने चाचू की फीलिंग सोची कि चाचू ये ना सोचें कि मैं इनके घर में बैठा हूँ और सितारा कहती है काश मेरे अब्बू होते। तो इतना देखती हूँ कि किसी को हर्ट भी ना हो, कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखती हूँ और अपने अल्लाह को बताती हूँ। आज मैं ये वाली बात कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि बहुत दफ़ा मेरी अम्मी को ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सौतेली है, अच्छी अपनी होती तो ऐसे हमारे साथ ये करती वो करती। किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल रही, उनका कोई चैनल नहीं है, किसी के लिए आज तक उन्होंने कुछ भी आकर नहीं बोला कि फलां ने ये किया या फलां ने वो किया, या फिर वो कोई। देखो अगर चाचू हमारे साथ रह गए तब तक ठीक था, अगर कि चाचू वहाँ गांव गए भी हैं, हफ्ता भी नहीं हुआ और बातें होना शुरू हो गई कि चाचू बुजुर्ग हैं, चाचू के साथ हर टाइम अम्मी को होना चाहिए, चाचू का ख्याल रखने के लिए अम्मी को होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अम्मी कोई लड़की नहीं है कि यहाँ से बैग उठा के वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ से बैग उठा के वहाँ पहुँच जाएं, कि जैसे नई शादीशुदा जोड़े होते हैं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो वो वाली अम्मी की एज नहीं है, अम्मी बुजुर्ग हैं, जैसे चाचू बुजुर्ग हैं। इन सारी बातों को क्यों नहीं लोग समझते? क्यों मेरी अम्मी पर ऐसे गलत वीडियोस बनाते हैं? चाचू बड़ी एज के हैं, वैसे अम्मी भी बड़ी एज की हैं। चाचू वॉक करते हैं ना तो चाचू अच्छे से वॉक कर लेती हैं, अम्मी तेज भी नहीं चल सकती। 2-3 सीढ़ियों के स्टेप भी होते हैं ना, हाथ पकड़ के अम्मी को नीचे उतारना पड़ता है। तो ये अम्मी खिदमत कर सकती हैं? क्या अम्मी की ये वाली एज है कि वो खिदमत करें? ये मुझसे तो जितना हो सकता है मैं तो एंड तक, अपनी आखिरी सांस तक अपनी माँ के लिए करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अब मैं उनको काम नहीं करने दूँगी। औलाद किस लिए होती है? ये तो बोला जाता है कि हस्बैंड शादी क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं कि औरत उसकी खिदमत करे। चलो जवानी में करती है, लेकिन बुढ़ापे में कैसे खिदमत करे? अब अम्मी की उम्र है कि ये अम्मी खिदमत करेंगे? लेकिन हाँ, यहाँ पे औलाद के लिए तो ज़रूर बोला जाता है कि औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। चाचू बूढ़े हैं, चाचू बुजुर्ग हैं, उनकी औलाद उनकी खिदमत कर सकती हैं, उसी तरह से मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ। और चाचू अगर मेरे साथ भी रहते हैं तो मैं यहाँ पे उनकी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहाँ पर बैठ के ऐसा कोई बातें नहीं करती कि अम्मी ने इस वजह से निकाह किया था, अम्मी का निकाह है, अम्मी को खर्च की ज़रूरत है, उनको मंथली खर्च भिजवाया जाए, ऐसी कोई बातें करती हूँ? नहीं करती ना। मेरी माँ को नहीं है किसी चीज़ की ज़रूरत, अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं आखिरी सांस तक अपनी माँ के लिए सब करूँगी। मुझे क्या पता मेरी माँ की उम्र कितनी है, मुझे तो अपनी उम्र का नहीं पता। मेरे स्टेप फादर गए हैं वहाँ पर, चाचू गए हैं गाँव में, तो वहाँ पर अपनी औलाद के पास गए, किसी गैरों के घर नहीं गए हैं, अपनी औलाद के घर पर गए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं यहाँ से। तो मुझसे जितना हुआ मैंने उनका ख्याल रखा, और वहाँ पर तो उनकी सगी अपनी औलाद है, वो मुझसे भी कोई दुगना उनका ख्याल रख सकती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, क्योंकि वो उनकी औलाद है, सगी औलाद है ना। मैं तो जितना भी कर लूँ सौतेली हूँ ना, लेकिन मैंने ये वर्ड कभी यूज़ नहीं किया। अब जब कर रहे हैं मेरी माँ के लिए कि सौतेली है, सगी होती तो ये करती। तो तकलीफ़ देखो सबको होती है, ज़बान सबके पास है, और क्या बातें हैं कहाँ तक हैं सब बोलना आता है, सब पता है, हर बात का पता है। मेरी अम्मी को मेरे पास सुकून से रहने दो, कोई मैंने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की हुई कि अम्मी आपको नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। वो खुद बीमार हैं, वो नहीं इतना बार बार कहीं चल सकती, उनको खुद को ज़रूरत है कि उनका कोई ख्याल रखे। सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मेरी माँ को गलत बोलना बंद करो, गलत दिखाना बंद करो कि
अगर सच में आज मेरे अब्बू होते ना तो ये बातें नहीं होती, ये सच में बातें नहीं हो रही होती, ना ही मेरे ऊपर बातें होती, शायद मेरी माँ पर ये सब कुछ बातें नहीं हो रही होती। साथ बैठते, मेरे सर पे हाथ रखते, खुश होते, मेरे बच्चों को देख के, मेरी कामयाबी देख के, मैंने ये लिया, वो सब देख के कितना खुश होते। जिस दिन मैंने प्लॉट लिया उस दिन मैंने अब्बू को याद करके इतना रोई थी, तो मैं वो वीडियो बना सकती थी। मुझे कोई लोग इतना बुरा भी नहीं बोलते कि आप क्यों रो रही हैं खुशी के मौके पर। मैं बना सकती थी कि सब यही समझते कि हाँ खुशी का मौका अब्बू को याद करिए। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। चाचू गैरों के घर नहीं अपनों के घर बैठे हुए हैं, अपनी औलाद के घर बैठे हुए हैं, और उनकी औलाद उनकी इतना खिदमत कर सकती है जो मेरी माँ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी माँ देखो नीचे बैठने से रही, नीचे नहीं बैठ सकती, उनको घुटनों का पेन होता है, कभी भी तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, टैबलेट लेती हैं, आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं। तो वो तो इतना नहीं ख्याल कर पाएंगी ना जितना उनकी औलाद कर रही है। तो अम्मी तो खुद बुजुर्ग हैं, अम्मी को तो खुद चाहिए कि उनका कोई ख्याल रखे। तो जब मैं रख रही हूँ तो मुझे रखने दें, मुझे ये सवाब कमाने दें, और बस आखिरी सांस तक मैं जितना हो सकेगा अपनी माँ के लिए करूँगी इंशाल्लाह। क्या बोलूँ मैं, मुझे आप खुद बताओ, जिनके पेरेंट्स होते हैं ना, आप सब ये चीज़ फील कर सकते हो। आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं और उनको इस एज में गालियाँ, गंदा बोला जाता है, आपका दिल बर्दाश्त करता है? नहीं करता ना, नहीं करता। क्या करे इस दुनिया का। जवानी आती है, जवानी में बातें, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में भी बातें, बुढ़ापे में भी सुकून से नहीं जीने देते। अम्मी को देख के सच में बहुत रोना आता है कि इस एज में ऐसे खामखा सुन रही हैं दूसरों की। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।